अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रागिब अहमद माय व्यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये संसद में पास हो चुका है। उसके बाद बहुत सी पार्टियां ये उसके खिलाफ कोर्ट में गई। कोर्ट का एक फैसला, अंतरिम फैसला भी आ चुका था जिसने इसकी कुछ धाराओं पर रोक लगाई थी। इसके बाद इसकी सुनवाई चलती रही और अभी कुछ धाराओं पर फिर रोक लगी है, लेकिन यह सब प्रोसेस चलती रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन हालात में चूंकि ये कानून पास हो चुका है, ये लागू हो चुका है, तो मुसलमानों पर क्या फर्ज है या क्या जिम्मेदारियां आती है। सबसे पहले तो जितने मस्जिद, मदरसा, दरगाह, खानका है, इनके ट्रस्टियों से मेरी गुजारिश है कि वे उम्मीद इस पोर्टल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए। उसके बाद आपके जो फेरफार है, ऑडिट्स है, ये एक बार फिर जांच ले, क्योंकि एक बार याद रखिए ये कानून लागू हो चुका है। इस पर पूरी तरह से रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि ये कानून की मियाद, इस रजिस्ट्रेशन की मियाद जब खत्म होगी तो सरकार अपने एक्शन में आएगी और तमाम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। दूसरी बात, इसकी लड़ाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है। भारत की जितनी तमाम बड़ी तंजीमें हैं मुसलमानों की, जमात इस्लामी हो, जमातुल उलमा हिंद हो या दिगर तंजीमें हो, यह सब ने अपना पूरा पाठिंबा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को जाहिर किया है और तमाम फैसले लेने का हक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया है। हमारे लिए सब पर यह फर्ज है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही द्वारा किए जाने वाले आंदोलन या उनकी की जाने वाली मुहिमों में हिस्सा ले। इससे पूरे भारत में एक ताकत दिखेगी और अपना वजूद दिखाई देगा। दोस्तों, इस वक्त हमें दो लड़ाई लड़नी है। एक तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट करना है और इस कानून को वापस लेने के लिए भी लड़ाई जारी रखनी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब डॉक्यूमेंट भी पूरे कीजिए, एक तरफ आप लड़ाई लड़ने की बात करें, तो मैं बहुत वाजे कर दूं कि पूरी तरह से कानून रद्द होगा, ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। उसकी वजह है कि यह संसद में पास हुआ बिल है और इसकी लड़ाई लंबी चल सकती है। दूसरी बात, जब तक यह लड़ाई पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट स्टे, इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से स्टे नहीं लगाता, यह कानून लागू हो चुका है। लिहाजा मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, दो बातें। एक तो आपको उम्मीद पोर्टल पर जाकर तमाम मस्जिद, मदरसा, दरगाह जिनकी वक्फ की जमीनें हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कराए, रजिस्टर्ड कराए। दूसरी बात, हमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायतों पर ध्यान देना है। उसके अलावा कहीं और हमें अपनी तौर पर कुछ करने की, बहुत ज्यादा जहमत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखिए लड़ाई लंबी है और लड़ना भी जरूरी है। शुक्रिया।